कहानी की शुरुआत में हम मिशेल को देखते हैं जो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी पड़ी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिशेल के फादर एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनकी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए वो अपनी बेटी मिशेल को ही वहाँ का डायरेक्टर बना देते हैं, क्योंकि मिशेल एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके बाद कंपनी की कमान मिशेल के हाथों में आ जाती है और मिशेल उस कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए बात करती है, तो उसका फादर भी खुश हो जाता है। उसके फादर को उम्मीद होती है कि मिशेल कंपनी को अच्छे से चलाएगी। इसके बाद मिशेल शाम को अपनी डॉटर के डिनर करने के लिए जाती है। वहाँ पर वो रेबन नाम के एक लड़के को देखती है जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही होती है। इसके बाद वो लोग डिनर करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना क्रेडिट कार्ड अंदर ही भूल जाती है। वो जब अंदर आती है तो रेबन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो उसको एक वीट की सिगरेट पिलाता है, जिसके साथ वो एक्साइटेड हो जाती है और उसे वहीं पर किस करने लगती है। इसके बाद रेबन उसे अपना नंबर देता है और बोलता है तुम कभी भी मुझे कॉल करना। मिशेल वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उस नंबर को वो डस्टबिन में डाल देती है और उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन जब वो रेडी हो रही होती है ऑफिस के लिए, तो फिर से उस नंबर को निकाल लेती है डस्टबिन से। वो ऑफिस पहुँचती है और सभी को अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताती है। सबको उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। वो दिन भर काम करती है। शाम को उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है तो वो उसके लिए डायमंड की ईयरिंग लेकर आता है और वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिशेल मना कर देती है। मिशेल कहती है मैं तुम्हारे साथ केवल टाइम पास कर रही थी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है। जॉर्ज बोलता है ठीक है तुम सोच लेना, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम देता हूँ। इसके बाद जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है मिशेल ऑफिस में काम कर रही है और तभी वो रेबन को फ़ोन कर देती है। रेबन अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड के घर पर होता है तो वो मिशेल को वहीं पर बुला लेता है। इसके बाद वो उससे मिलने जाती है। जब उसको ऑफिस से मीटिंग के लिए कॉल आने लगता है तो वो सारी मीटिंग अपनी पोस्टपोन कर देती है। एक के बाद कई फ़ोन आते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें पोस्टपोन करती जाती है। इसके बाद वो रेबन को लेकर अपने ऑफिस में जाती है और वहीं पर रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रेबन मिशेल को लेकर एक क्लब में जाता है। वहाँ पर मिशेल को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह पर आई होती है। क्लब से निकलने के बाद रेबन मिशेल के साथ वहीं पर इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल एक आदमी को देख लेती है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रेबन मिशेल को अपने घर लेकर आता है और वहाँ पर वो लोग काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं, अपना समय साथ में बिताते हैं। इसके बाद जब मिशेल को उसके फादर वॉल्टर का फ़ोन आता है वो और उसको मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए वो मिशेल पर बहुत गुस्सा करता है। मिशेल भी सॉरी बोलती है और दूसरे दिन ऑफिस पहुंचती है। मिशेल ऑफिस तो अटेंड करती है, लेकिन वो रेबन से मिलना बंद नहीं करती। रेबन उसे एक वाइब्रेटर गिफ्ट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर मिशेल रेबन को भी अपने साथ लेकर पहुँचती है और तभी रेबन उसका वाइब्रेटर ऑन कर देता है। उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिशेल वहाँ पर वॉशरूम चली जाती है। रेबन भी वहाँ आता है और वहाँ पर उसे आगे किस करने लगता है। उसकी लिपस्टिक फैल जाती है, वो पोंछने लगती है तो रेबन कहता है नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद मिशेल बाहर चली जाती है। वहीं पर जिमी जो दूसरी कंपनी का ऑनर होता है वो मिलता है। जिमी उससे बहुत गुस्सा होता है और उसको अपनी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए मना कर देता है, लेकिन मिशेल उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और लास्ट में जिमी भी मान जाता है। तभी रेबन फिर से वाइब्रेटर ऑन कर देता है, लेकिन इस बार मिशेल संभाल लेती है और जिमी उसके प्रपोज़ल के लिए मान जाता है। जिमी के जाने के बाद मिशेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रेबन पे। रेबन कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करती। वॉल्टर को भी इस बारे में जब पता चलता है तो वॉल्टर मिशेल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार तो कंपनी बच गई, दोबारा ऐसा हुआ तो मैं डायरेक्टर की पोस्ट से तुम्हें हटा दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिशेल रेबन से मिलना बंद नहीं करती। वो आए दिन पहले ऑफिस जाती है, फिर उसके बाद शाम होते ही रेबन के पास जाती है, फिर अपने घर पहुंच जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बार जब मिशेल रेबन के घर जाती है तो वहाँ पर कमरे में रेबन उसकी डॉटर के साथ ही इंटीमेट हो रहा होता है। उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है और
वो बोलती है तुम मेरे डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। वो वहाँ से अपनी डॉटर को तो ले जाती है। इसके बाद वो समझ नहीं पाती वो क्या करे। वो रेबन उसको आए दिन गंदे गंदे मैसेज किया करता था और वो उसकी डॉटर को के साथ भी मिलता रहता है। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है रेबन की, तो उसे पता चलता है वो एक क्रिमिनल है, उसका यही काम है। तो वो रेबन को फंसवाने का सोचती है। वो उसके घर जाती है और रेबन को मारती पीटती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोल देती है रेबन ने उसकी डॉटर का रेप किया है। और इस तरह से रेबन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और यहाँ ऑफिस में जिमी भी उसकी कंपनी को अपने साथ मर्ज करने के लिए मान जाता है। अब मिशेल को कोई तो चाहिए ही था, तो रेबन ना सही है वो जिमी को ही पटाने में लग जाती है और जिमी के साथ ही कंटिन्यू करती है अपना रिलेशन।